बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमा मुबारक। सबसे पहले अहम तरीन खबर ले लीजिए। अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर हो गई है। जो बरियत की दरखास्तें हैं उन पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद, इन्होंने अडियाला जेल में ये समाअत की। इमरान खान साहब को पेश किया गया, बुशरा बीबी भी पेश हुई। ये जो बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल हुए, इस पर फैसला महफूज हुआ है। ये फैसला सुनाया जाएगा 12 नवंबर को। अब इसके बाद जो बाकी खबरें हैं इस वीडियो की, वो मैं आपके सामने रखूं। इमरान खान साहब को आज 9 मई से रिलेटेड 4 मुकदमात में जमानत मिल गई है। इस जमानत को बहुत बड़ी खबर करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और इमरान खान साहब के लिए ये जो खबर है कि जज अरशद जावेद खान साहब ने उनकी जमानत मंजूर कर ली, इसको देखने का एक तरीका और भी है, सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। वो ये है कि ये जो जज साहब हैं अरशद जावेद खान, इनको अब से कुछ दिन पहले एक अदद वीगो डाले ने इनकी गाड़ी को, टोयोटा कोरोला को टक्कर मारी थी और जज साहब को उस टक्कर के जरिए पैगाम दिया गया था। मगर उसके बावजूद भी जज साहब ने इमरान खान साहब की 9 मई रिलेटेड 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। देखा, अब मामला क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की मैंने। ये जो जज साहब को टक्कर मारी गई या उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, इनफैक्ट गाड़ी को टक्कर मारी गई, ये टक्कर हुई थी 11 सितंबर को, अभी नहीं, 11 सितंबर को। और जज साहब की गाड़ी को जब 11 सितंबर को टक्कर लगी तो कोई टक्कर नहीं थी कि जज साहब की गाड़ी को उठा के वहां फेंक दिया गया। नहर पे जा रहे थे जज साहब, उनकी गाड़ी को टक्कर लगी, जज साहब की गाड़ी साइड पे दरख्तों के पास जाकर गिर गई। जज साहब बाहर निकलो, जज साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक, मैं फैसला हक पे दूंगा, मुझे डराना चाहते हो डरा लो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये गाड़ी को हल्का सा स्क्रैच आया था, तस्वीर देख लीजिए, हल्का सा स्क्रैच आया था। गाड़ी को टक्कर एक वीगो डाले ने ही मारी थी, लेकिन वीगो डाला किसी खुफिया एजेंसी का नहीं था, ये एक आम वीगो डाला था। वैसे भी हमारे यहाँ डाला कल्चर बड़ा आम हो चुका। बिजनेसमैन, तगड़े लोग, जरा सा पैसा, और जाहिर है कि अमन अमान की सूरत हाल खराब है। तवज्जो तो सारी पीटीआई पर है। अमन अमान की सूरत हाल खराब है तो उस खराब सूरत हाल में लोग गार्ड वार्ड रखते हैं, रख के घूमते हैं सिक्योरिटी के लिए। कुछ लोगों को टैके का, जरा टशन का भी शौक होता है, वो भी रख के घूमते हैं। तो हुआ ये था कि एक वीगो डाले ने गाड़ी को जरा सा हिट कर दिया था। गाड़ी की साइड जो है वो जरा सी छिल गई थी और कुछ नहीं हुआ था। तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जज साहब की गाड़ी को टक्कर मार के कोई पैगाम दिया गया और जज साहब ने कहा मैं डर गया। तो ये ऐसे नहीं है। मामला जो है वो जरा मुख्तलिफ है। लेकिन असल में मामला क्या है आपको अगर देखना है, इमरान खान साहब की इन मुकदमात में अब तक चीजें लटकाई जा रही थी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बुरे अंदाज में लटकाई जा रही थी। तो अब जाके जमानत हुई। जमानत बहुत पहले हो सकती थी, लेकिन अब भी क्या हुआ है, 12 केसेस में गिरफ्तारी डालकर जिस्मानी रिमांड दिया गया। और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल हक पन्नू साहब, इन्होंने जुलाई में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर जुडिशल कर दिया। 12 में से 4 में आज हो गई है जमानत, और 8 में फैसला नहीं हो सका क्योंकि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो जो अडियाला जेल में समाते हैं वहां पर मौजूद थे। तो इन 8 में अब तारीख डाल दी गई है, लंबी तारीख। और जज मंजर अली गिल या गुल, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इन्होंने ये 8 केसेस में जमानत तारीख डाल दी अब 30 नवंबर की। जबकि जज अरशद जावेद साहब वीगो डाले की गाड़ी को टक्कर, इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को ये जमानत दी है। लेकिन एक चीज हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीत जाने के बाद से पाकिस्तान में एक पागलपन है, ठीक ठाक किस्म का पागलपन है। मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारे वुज़रा से आप इस वक्त अगर ये पूछें कि ये पार्लियामान में, वैसे पार्लियामान में रिपोर्टिंग पेज होता है ना, सहाफ़ी अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके सवाल पूछ लेते हैं। हमने देखा हमारे दोस्त जो फहद शहबाज हैं वो आते जाते पूछते हैं, एजाज सैयद साहब पूछते हैं, कुछ और सहाफ़ी हैं
وہ کॉरिडोर्स میں पार्लियामान के सवालात पूछ लेते हैं इन बड़ी बड़ी शख्सियात से, तो अब बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। बाहर सड़क वाली साइड पे मुमकिन तौर पर शायद सवाल किया जा सके। मुझे तो अंदाजा है कि वो भी वहां पर पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी होती है, वो भी शायद रोक देंगे। तो बाकायदा तौर पर बैन कर दिया गया है, बैनिस्तान तो ये हो गया है। तो हमारे वजीरों की, अरकान पार्लियामान की इस वक्त हालत यह है कि अगर आप उनके सामने जाकर कहें ना माइक उठा करके अस्सलाम वालेकुम सर, तो वो क्या करेंगे कि इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। फिर आप बताएं कि नहीं सर मैं तो फाइनेंस की बीच करता हूं, मेरा तो आपसे एक मुख्तलिफ मामले पर सवाल था। तो कहेंगे अच्छा ठीक है वो सवाल कर लें लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद ये पागलपन हुआ है। अब हमारे यहां ये पता चला कि IMF का वफ्द पाकिस्तान आएगा, IMF का वफ्द पाकिस्तान आएगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद जल्दी आ रहा है, वरना ये आगे आता। और अब अमेरिका क्या कर सकता है? अब अमेरिका पाकिस्तान से कहेगा कि बच्चू आपके जो पैसे हैं ना, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको पैसे तब मिलेंगे जब आप अपने यहां रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, आइन पर अमल दरामद और बेगुनाहों की कैद का खात्मा करेंगे, तो फिर आपको आपके पैसे मिलेंगे जो अप्रूव हो चुके हैं। मियां शाहिद साहब बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं फाइनेंस के और पावर सेक्टर के। मियां शाहिद साहब जो GNN है वहां पर प्रोग्राम में मौजूद थे सईद काजी साहब के साथ, और गरीदा फारूकी साहिबा भी मेहमान थी। अब गरीदा फारूकी साहिबा के सामने मियां शाहिद साहब ये खबरें दे रहे थे, मैं तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं कैसे वो सुन रही होंगी। वो ये बताने लगे कि IMF का जो वफ्द आ रहा है, वजारत खजाना से उनको खबर ये मिल रही है कि वो वफ्द अडियाला भी जाएगा और इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर सकता है। आई डू नॉट सी अ रीजन कि क्यों होगा ये मुझे लगता है वही पागलपन है हमारे यहां जो है ना, कि हर चीज में अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा, अब देखो अमेरिका ने कहा होगा, अब अपने दोस्त इमरान खान की मदद की जाएगी। तो जितना PTI वालों में इस वक्त एंथुजिज्म भर गया है, जोश भर गया है, उससे ज्यादा पागलपन सवार है, उससे ज्यादा हिमाकत सवार है हमारे वुजरा पर, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर, और हर बात में ये लोग जो है उसको वहां जोड़कर देख रहे हैं। IMF का वफ्द आएगा और वफ्द आके अडियाला जाएगा। मुझे यानी IMF का वफ्द PTI के लोगों से मुलाकात कर सकता है, अडियाला जाके इमरान खान से मुलाकात करे नहीं। हाँ, ये मुलाकात मुमकिन है कि हो सकती है, अमेरिकी सफारत खाने के अहलकार बात कर सकते हैं, अगर करेंगे। IMF का वफ्द अडियाला नहीं जा सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन मजेदार था, गरीदा फारूकी साहिबा की मौजूदगी में मियां शाहिद साहब ये खबर दे रहे थे और मैं सुन रहा था। मैंने कहा देखें, तो पाकिस्तान में कोहराम तो मचा हुआ है इस हवाले से। अब इसके बाद मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं, आज एक खबर आई कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के सिलसिले में पाकिस्तान नहीं आ रहा। अभी हमारे सामने बताया गया था कि जयशंकर और इसहाक डार के दरमियान बड़ी दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई है, ये तय हो गया है, इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्रिकेट डिप्लोमेसी एंड ऑल। और देखना शहबाज शरीफ की हुकूमत, मोहसिन नकवी की सरबराही में PCB जबरदस्त चल रहा है और ये हो जाएगा, इंडिया आ रहा है पाकिस्तान। न्याजी तो कुछ कर नहीं सका था, ये हमें पता चल रहा था। अब ये जो इंडिया ने बर्फ पिघलाने के बजाय बर्फ की सिल गिरा दी है कि नहीं आ रहा वो, तो होगा क्या? अब होगा ये कि ICC पर कब्जा है, जे शाह साहब का, इंडिया का ठीक ठाक मजबूत कब्जा। तो वो आपको कहेंगे हेलो हम नहीं आ रहे। हम नहीं आ रहे का मतलब यह है कि इंडिया कहेगा हमारे मैचेस दुबई में करा दो। बाकी भी कह सकते हैं। मुमकिन है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पाकिस्तान में हो भी नहीं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो चुका, टीमें आ रही हैं, सब कुछ हो चुका, पहले से बेहतर हो चुकी सिचुएशन। लेकिन अभी मुझे ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता हुआ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो वो तमाम लोग जो बड़े मजे से कह रहे थे देखो अब पाकिस्तान में क्या होगा, तो वो लोग देख लें कि अब हमारे यहाँ क्या होता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर आई, शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं पाकिस्तान में तेज तर और काबिल एतमाद इंटरनेट सर्विसेज के लिए हम 5G पर काम कर रहे हैं, ये मुतारिफ करवा देंगे, इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो मियां साहब हमारे यहां हो क्या रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बार बार बंद, कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल इस मुल्क में बंद, उसके बाद ट्विटर इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर बंद। हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप की टीम को, इलॉन मस्क को टैग करके ट्वीट कर रहा है और आपने ट्विटर बंद किया हुआ। ये तो हमारे यहां अक्लमंदी का हाल है। शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कहां का VPN लगा के वो भी लगे हुए हैं ट्विटर पे ट्वीट करने में, डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे। बाकी पूरी हुकूमत लगी हुई है ट्विटर बैन करके ट्विटर यूज कर रही। ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ट्विटर बैन करके हुकूमत ने बैन कर दिया और हुकूमत ट्विटर यूज कर रही है।
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جج صاحب نے کیا تھا. جج صاحب انہوں نے خود کہا جی میں آئینی بینچ کا سربراہ. بندہ پوچھے امیر الدین خان صاحب سے کہ خان صاحب مطلب آپ خود کو ووٹ تو نہ دیں, کیا کر رہے ہیں, آپ کا نام آ گیا, آپ کا مسئلہ اجلاس سے اٹھ کے باہر چلے جائیے. ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور اس کے باوجود بھی جج. تو یہ کمال ہمارے یہاں ہوا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ سوچیں, پاکستان میں آپ نے الیکشن ڈے پہ انٹرنیٹ بند کر دیا, ہر بڑے دن پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. پی ٹی اے ہماری ایک سیاسی جماعت جب اپنی بیچاری ویب سائٹ لانچ کرتی ہے آپ بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں, فیس بک پیج یہ وہ, آپ لنک اٹھا کے ڈالتے ہیں وہ بھی بند کر دیتے ہیں. آپ ایک ایک چیز بند کر رہے ہیں اس سیاسی جماعت کی. وہ سیاسی جماعت ورچوئل جلسہ کرتی ہے, آپ اس ورچوئل جلسے کے موقع پر پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. آپ نے اپنی شارک پالی ہوئی ہے, جا شارک بچہ جا کے کیبل کھا لے, یہ ہم نے کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہم 5G سروسز دیں گے. میاں صاحب جی 5G دیں نہ دیں, آپ جو انٹرنیٹ اویلیبل ہے وہی پورا دے دیں, جو ایپس ہیں وہ پوری کھول دیں. خدا کے لیے جب آپ کو خود بھی یوز کرنی تو کھول ہی دیں ان ایپس کو. تو یہ کمال ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آخر میں آپ سے عرض کروں, MQM لندن کے بارے میں خبر آئی ہے. MQM لندن کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ان کا کارکن 9 برس سے لاپتہ کارکن, 9 برس. اس کے معاملے میں سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ ہر ممکن طور پر اس کو تلاش کیا جائے. ویسے یہ حکم بھی عجیب ہی ہے, جج صاحب کسی کو فارغ کریں, آپ 9 برس بعد بھی کہہ رہے ہیں ہر ممکن تلاش کیا جائے. سرکاری ملازم ثاقب آفریدی 2015 سے گمشدہ ہیں. ان کے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس صلاح الدین پنور صاحب انہوں نے سوال کیا, ثاقب آفریدی 2015 سے لاپتہ ہے, 9 سال ہو گئے, کیا وہ کسی کیس میں پولیس کو مطلوب تھا کہ روپوش ہو گیا ہے؟ سوال کیا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ 1998 میں ثاقب آفریدی کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا, لیکن وہ مقدمے سے بری ہو گیا. شہری روپوش نہیں, گم ہوا ہے. درخواست گزار کے وکیل عبداللطیف پاشا نے یہ بتایا کہ ثاقب آفریدی کراچی ہارٹ ڈیزیز اسپتال میں ملازمت کرتا تھا. جب لوگوں کو اٹھانے کی لہر چلی تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا. بڑا آسان ہے, جب لوگوں کو اٹھانے کی کیا ہو رہا ہے, لوگ اٹھا رہے ہیں, اس کو بھی اٹھا لیا. اٹھانے کی لہر چلی تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا. صلاح الدین پنور صاحب نے پوچھا کیا ثاقب آفریدی کا تعلق MQM سے تھا؟ پروسیکیوٹر نے, اب اس کا اپنا وکیل نہیں بتا رہا, سرکاری وکیل صاحب بتا رہے, پروسیکیوٹر بتا رہے, لاپتہ شہری کا تعلق MQM لندن سے تھا, الطاف بھائی والی جماعت. پھر جج صاحب نے پوچھا کیا وجہ ہے, شہری کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ پہلے جج صاحب نے کہا تھا روپوش ہو گیا ہے کیا, اب انہوں نے پوچھا کلیئرلی کیا وجہ ہے, شہری کو کیوں اٹھایا ہوا ہے. تو عبداللطیف پاشا جو اس کے وکیل ہیں شہری کے, انہوں نے جواب دیا ان کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہیں اٹھا لیں. عدالت نے لاپتہ شہری کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا اور تفتیشی افسر کو یہ ہدایت کی کہ معاملے پر پیش رفت رپورٹ میجسٹریٹ کو پیش کی جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.